बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम व्यूअर्स खैरियत होंगे। मेरे जानने वाले मुझसे मोहब्बत करने वाले दोस्तों, आज का जो मेरा व्लॉग है ना, वो व्लॉग है हमारी जो पाकिस्तान की सराकी मूवमेंट पार्टी है, उनके जो मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल है मोहम्मद अकबर अंसारी अहमद के, उनका दफ्तर है कचहरी अहमद शहर में है। आज मैं चलते हैं उनसे हम सराकी पार्टी के ऊपर से बात करेंगे और उनकी हम आज बातें सुनेंगे। आज क्या हाँ जी जी, मैं अब हमारे जो सराकी पार्टी मूवमेंट के जो मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद अकबर अंसारी अहमद के सर, मैं उनके दफ्तर में मौजूद हूँ। वो मेरे साथ देख सकते हैं बैठे हुए हैं। तो हम सबसे पहले हम इनको सलाम करते हैं और इनका तारुफ खुद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंसारी साहब। वालेकुम सलाम। अंसारी साहब, एक तो आप सराकी पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल हैं। सबसे पहले आप मेरे तमाम व्यूअर्स को अपना तारुफ करा दीजिएगा और आपकी हमारी जो सराकी पार्टी है कब बुनियाद में आई, तो ये प्लीज़ आप हमें सबको ये बता दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद अकबर अंसारी एडवोकेट है। पाकिस्तान सराकी पार्टी का 2010 से मुसलसल जो है मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल हूँ और ये इस पार्टी के बानी जो हैं वो बैरिस्टर ताज मोहम्मद खान नगाह साहब हैं, जिन्होंने हमेशा अपनी जद्दोजहद को पुरअमन रखा। आइनी और जमहूरी और कानूनी, वो खुद कानूनदान थे। तो उनका जो है वाज़ेह पैगाम था कि जिस धरती पर पाकिस्तान बना है वो धरती बलोचों, पठानों, सराइकियों और पंजाबियों की कौमों की धरती पर पाकिस्तान का क़याम अमल में लाया गया है। और हमने अपनी धरती पर आने वालों को हमेशा वेलकम कहा है, उन्हें गले से लगाया है। और जो यहाँ आ गए हैं वो जिस खित्ते में हैं, अगर वो सिंध में हैं तो सिंधी हैं, सराकिस्तान में हैं तो वो सराकी हैं, अगर खैबर पख्तूनख्वा में हैं तो वो उस खित्ते के हैं, अगर पंजाब में गए हैं तो वो पंजाबी हैं। तो यही वजह है कि हमारी तहरीक पिछले 30 सालों से जो चल रही है उसमें किसी और लिसानी जमात की तरह कोई बोरी बंद लाशें नहीं मिली, कोई लिसानी झगड़ा हमने नहीं किया और हमने पार्लियामेंट तक पहुँचे बग़ैर अपना मुकदमा पार्लियामेंट तक पहुँचाया है। और इस पंजाब की तकसीम को सराकी वसेब पर जो है वो सेनेट से बिल पास कराया हुआ है। अब हमारी जो जद्दोजहद है, हम ये समझते हैं कि इसमें बतदरीज वो क़ुव्वतें सामने आ गई हैं जो इस खित्ते पर अपना गासबाना कब्ज़ा बरकरार रखने के लिए हमारे पुरअमन आइनी जमहूरी जद्दोजहद को मुसलसल नज़रअंदाज कर रही हैं। और उन्होंने पहले पुरअमन आइनी जमहूरी जद्दोजहद को बंगालियों की जो जद्दोजहद थी उसमें भी नज़रअंदाज किया अपना गासबाना कब्ज़ा बरकरार रखने के लिए। अब बलोचों के साथ वही वतीरा उन्होंने अपनाया हुआ है। और बावजूद इसके कि हम पाकिस्तान के जोग्राफिए में और आइन में रहते हुए सूबे की जो है डिमांड कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुतालबात को मुसलसल नज़रअंदाज करके सराकी पार्टियों को जो हमारी पाकिस्तान सराकी पार्टी है और दीगर सराकी कौम परस्त जमातें हैं, उनकी जद्दोजहद को तासुब का नाम देकर हमें मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। सराकी कौम के नौजवानों को हमा नोयत वसाइल से, नौकरियों से महरूम किया जा रहा है। सराकी वसेब की अराजियात गैर मकामी लोगों को दी जा रही हैं और हमें उकसाया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है इस बुनियाद पे कि हम भी बलोचों और बंगालियों की तरह मुसल्लह जद्दोजहद करें ताकि हम पर हकमरानी बरकरार रखने के गर्ज से ये हमारे ख़िलाफ़ मुसल्लह ऑपरेशन करें और मुसल्लह ऑपरेशन करके सराकी कौम को गद्दार करार दें और सराकी नौजवानों को शर पसंद करार दें। तो ये माइंड सेट हमने इवेल्युएट किया है कि एक पाकिस्तान में धरतीज़ात कौम है और इदारों में जो बेवतन माइंड सेट है, जो क़याम पाकिस्तान से पहले या क़यामत पाकिस्तान के बाद इस खित्ता पाकिस्तान में वारिद हुआ महाजिर की शक्ल में या आबादकार की शक्ल में, अब ये माइंड सेट जो इदारों में बैठा है, बिलखसूस इदारों में अपने अपने मफादात के ताबे पंजाबी आबादकारों को और महाजरों को अपने सियासी मकासद के लिए और अपना गासबाना कब्ज़ा बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और ये माइंड सेट
ہی دھرتی ذات قوموں اور بالخصوص سرائکی قوموں کے حقوق کی بازیابی میں مزاحم ہے۔ اور یہ مائنڈ سیٹ جو ہے اسی مائنڈ سیٹ نے اپنے غاصبانہ قبضے کی بنیاد پہ ایک زبان کو مسلط کرنے کی غرض سے، ایک کلچر کو مسلط کرنے کی غرض سے بنگلہ دیش بنوایا۔ آج بلوچستان کی تحریک، آزادی کی تحریک بین الاقوامی سطح پر ابھر چکی ہے۔ سرائکی قوم کی تحریک جو ہے وہ پرامن تحریک ہے، لیکن اس کو بھی یہ مائنڈ سیٹ صرف اپنے غاصبانہ قبضہ کو برقرار رکھنے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہے۔ اور پاکستان میں اس وقت یہ مائنڈ سیٹ جو ہے ایک طرف گریٹر پنجاب کی تحریک کو جو ہے وہ ہوا دے رہا ہے، اور دوسری طرف سندھ میں جنا پور کی تحریک کو ہوا دی جا رہی ہے، اور یہ دونوں تحریکیں اسی مائنڈ سیٹ کی پیداوار ہیں، اور انہوں نے ملک کی سلامتی کو دو پر لگایا ہوا ہے۔ بلوچ قوم کو، سرائکی قوم کو، پٹھان قوم کو، پختونوں کو ان لوگوں نے غلام اپنا برقرار رکھنے کی خاطر یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے۔ اور ہم پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے اور پاکستان کے وجود کو برقرار رکھنے والی قوتوں کو آج واضح پیغام دیتے ہیں کہ اداروں میں یہ بااختیار مائنڈ سیٹ جو متعصب بے وطنوں پر مشتمل ہے، ان کو لگام دی جائے۔ یہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ جی دیکھیں جی، انصاری صاحب نے آپ کو پوری تفصیل بتائی، اور انصاری صاحب یہ بالکل انصاری صاحب صحیح کہہ رہے تھے۔ انصاری صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ یہ آپ 2010 سے آپ اس سرائکی موومنٹ پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں مرکزی، تو آپ کو اس ٹائم جو جنوبی پنجاب میں خاص طور پہ تو یہاں جو وعدے تھے، جس طرح ہمارے جنوبی پنجاب کو حسن بختیار جو پہلے ہی پارٹی میں تھا تو وہ ایک صوبے کے نام کا نعرہ لگا کے آئے تھے، اس طرح ہمارے جو جنوبی پنجاب میں آپ کو حکومت کی طرف سے، حکومت پنجاب کی طرف سے اور جو وفاقی حکومت کی طرف سے اس پارٹی کے لیے کیا جو حکمت عملی ہے، وہ کیا آپ کو دشواریاں پیدا؟ میں عرض کروں کہ اصل میں جو ہمارا ملک کا الیکٹورل کلچر ہے وہ اس قدر پیچیدہ اور مہنگا کر دیا گیا ہے کہ اس میں متوسط طبقے کی اہل قیادت تو آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ اسی مائنڈ سیٹ نے انگریزوں سے جو ورثے میں جو کلچر لیا تھا تو انہوں نے انہی گماشتوں کو آگے کیا ہوا ہے کہ سرائکی قوم کو کیسے محکوم رکھا جائے۔ انہوں نے درباروں کے مخادیم کو، جاگیرداروں کو، وڈیروں کو، جو انگریزوں کے گماشتے تھے، ان سب کو جو ہے ہم پہ حاوی کیا ہوا ہے، اور کیونکہ اسمبلیوں تک یہی پہنچتے ہیں اور ان کو وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اور قوم پرست جو حقوق کی بات کر رہے ہیں ان کو متعصب قرار دے کر اور الیکشن کو اتنا مہنگا کر کے اسمبلیوں تک پہنچنے کے راستے انہوں نے عمداً بند کیے ہوئے ہیں کہ تاکہ جو ہے وہ اس پاکستان میں ان دھرتی ذات قوموں پہ اپنا جو ہے تسلط برقرار رکھ سکیں۔ تو یہ عارضی ان کا جو ہے بتدریج ہر دھرتی ذات قوم میں جو ہے آزادی کی اور حقوق کی جو ہے وہ لہر اٹھی ہوئی ہے۔ ہر بندہ، ہر قوم جو ہے اس وقت جو ہے اپنی حقوق کی بازیابی کی جدوجہد کر رہی ہے۔ تو یہ جو مائنڈ سیٹ اگر اس کو جبری طریقے سے اسلحے کے زور پہ ہمیں غدار قرار دے کر، ظلم تو یہ ہے نا کہ ہم اپنی دھرتی پہ رہتے ہوئے غدار ہیں، اور جو یہ بے وطن مائنڈ سیٹ ہے جو اختیارات کے بل بوتے پہ ہمیں غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہا ہے اور خود محب وطن ہے، دراصل یہ سامراج کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ جیسے انگریز یہاں آئے تھے، انہوں نے بھی یہاں آ کے ایک جو ہے ہم پہ حکمرانی کی تھی، اور وہ سامراج کی شکل میں آئے تھے۔ تو اب یہ سامراج جو ہے اسلام پاکستان کے نام پہ ہم پہ مسلط ہے، اور یہ لوگ جو ہے دھرتی ذات قوموں کے حقوق غصب کر کے اس ملک کی سلامتی کو دو پر لگائے ہوئے ہیں۔ اور ہم وارن کرتے ہیں پاکستان کے ان اداروں کو جو پاکستان کی بقا اور سلامتی کے ضامن ہیں، وہ اس مائنڈ سیٹ کو بے نقاب کریں۔ ہم اداروں کو برا نہیں کہتے، ادارے برے نہیں ہوتے، اداروں میں بیٹھا مائنڈ سیٹ اچھا یا برا ہوتا ہے۔ تو اس مائنڈ سیٹ کو جو ہے ہم ایکسپوز کر رہے ہیں، ان کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ اس متعصب اقربا پرور اور مفاد پرست اور لوٹ مار کرنے والا جو مائنڈ سیٹ ہے اداروں میں اپنے اختیارات کی بنیاد پہ، ان کو بے نقاب کیا جائے، ان کو سامنے لا جائے۔ یہ پاکستان کی سالمیت کے دشمن ہیں، یہ دھرتی ذات قوموں کے دشمن ہیں، یہ لوگ پاکستان کے دھرتی ذات قوموں کے وسائل کو لوٹ رہے ہیں،
इन्होंने इन कौमों को नौकरियों से महरूम किया हुआ है और उनको तालीम से महरूम रखा हुआ है, उनको बुनियादी सहूलतों से महरूम रखा हुआ है। इस माइंड सेट के गिरेबान तक जब तक धरतीज़ाद कौमें हाथ नहीं डालेंगी, क्योंकि फिर ये इदारों का नाम लेकर इदारों की आड़ में छुप जाते हैं। इदारों की आड़ में ये माइंड सेट जो है अपने असर रसूख की बुनियाद पे जो छुप रहा है, इसको बेनकाब करने की ज़रूरत है पूरी कौमों को और पाकिस्तान की बका और सलामती की ज़ामिन कुव्वतों। जी बिल्कुल, इंसारी साहब सही कह रहे हैं कि वो इंसारी साहब कह रहे हैं कि जो हमारी सराइकी पार्टी है, जो हमारा जो जनूबी पंजाब जो मौजूदा अदारे हैं, हम इन अदारों के ख़िलाफ़ नहीं हैं। जो इन अदारों में बैठे हुए लोग हैं, जो माइंड सेट को जो है ना, सेटअप को वो कह रहे हैं कि तब्दील करें। माइंड सेटअप ये है कि जिस तरह के ये मुख्तलिफ़ किस्म की, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में इस टाइम जो 40 साल से जो मुसल्लत हैं सियासी जमातें, पंजाबी ब्यूरोक्रेसी और सिंधी ब्यूरोक्रेसी, जो कि पूरे पाकिस्तान में जो है ना मौजूद है, इनका मकसद ये था। तो ये आपको बिल्कुल इन्हें तफसील बताई होगी, अपना तारुफ भी बताया होगा। मैं लास्ट में इनसे एक सवाल करूँगा, ये सर इंसारी साहब, एक तो आप अपना बेसिक तालीम आपने कहाँ से हासिल की थी, तो आपने कौन से स्कूल से तालीम पढ़ी, ये आपने अपने बता दें, क्योंकि आप ये मैंने मैट्रिक सादिक अब्बास हाई स्कूल से की, इंटर जो है वो सादिक अब्बास इंटर कॉलेज से की, ग्रेजुएशन जो है वो मैंने एससी कॉलेज से की, और जो है LLB मैंने इस्लामिया लॉ कॉलेज कराची से किया था, और पिछले 30 साल से पेशा वकालत से हूँ, और तकरीबन तालिब इल्मी के दौर से सराइकी तहरीक से वाबस्ता हूँ। जी, ये तालिब इल्मी के दौर से सराइकी तंजीम से वाबस्ता है। तो ये अकबर इंसारी साहब थे, क्योंकि मैं आज इनके ऑफिस में मौजूद हूँ। आखिर में मैं इनसे इनकी फैमिली के बारे में पूछिए, इनके घर के कुल टोटल अफराद हैं, आपके कितने साहबजादे और साहबजादियाँ हैं, ये आप बता दीजिए। बस ये ज़रूर, मेरी फैमिली से सारे मुतादिद जो है वो लोग वकला बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, और वो इंतज़ामिया में भी अच्छे उहदों पर रहे हैं। तालीमी मैदान में भी मेरे अभी काफ़ी जो है अजीज़ रिश्तेदार और मेरे मरहूम बुजुर्ग जो है वो महकमा तालीम से भी वाबस्ता रहे हैं। बहरहाल जो है यहाँ अहमदपुरी ही में मेरी जो है रिहाइश है, और पूरे वसेब में तरक्की तहरीक के हवाले से हम काम कर रहे हैं, और हमने अपनी तहरीक को पुरअमन रखा हुआ है। आइनी और जमहूरी जद्दोजहद है, और यही पैगाम जो है हम इस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत वक्त को और दीगर इदारों को दे रहे हैं कि हमें अपने हकूक़ हमें मुसलसल नज़रअंदाज करके हमारी नौजवान नस्ल को अमदन असला उठाने पर मजबूर किया जा रहा है, और हम पे गद्दारी का सर्टिफिकेट और लेबल लगाने की कोशिश ये माइंड सेट कर रहा है। तो हम इदारों को बुरा, एक बार फिर कहता हूँ कि इदारों को हम बुरा नहीं कहते, लेकिन इदारों में ये मुतासिब बेवतना माइंड सेट, इसको नकेल डाली जाए और इनको रोका जाए कि वो धरतीज़ाद कौमों के वसाइल और हकूक़ जो है वो उन पर गासबाना कब्ज़ा ना करें। जी बिल्कुल जी। देखें जी दोस्तों, ये थे अकबर इंसारी साहब। दोस्तों, अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं ऐसी पर्सनैलिटी पर जो है ना उनकी तकरीबात और मुख्तलिफ उनकी इंटरव्यूज़ आप तक पहुँचाता रहूँ। दुआ में याद कीजिएगा, आपका होस्ट शाहीन।